नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में अकेलापन एक दिव्य औषधि है। जिसे हम अकेलापन कहते हैं वह इस संसार का सबसे अभिन्न तत्व है। कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, वह अपने आप में अकेला ही है। अकेला इस कारण है कि जिसने उसे बनाया है उसने उसके भीतर एक ऐसा तत्व समाहित कर दिया है जो उसे सदा एकाकी लक्ष्य की ओर समर्पित रखे। हम अकेले इसलिए नहीं हैं कि हमें संसार में वह नहीं मिल रहा जो हमें चाहिए, या हमारी भीतरी कमी पूरी नहीं हो रही, या किसी से हमें द्वेष है, या हमें कोई ऐसा मिला है नहीं जिससे सच में अपने हृदय की बात कह सकें। बल्कि अकेलापन इसलिए है क्योंकि हमारी अंतरात्मा बेचैन है महान बनने के लिए। अकेलापन इस बात का सूचक है कि हम सभी में एक दैवी प्रकाश, एक अद्भुत विलक्षण प्रतिभा एवं एक सर्वसमर्थ सत्ता का निवास है। उसे ही ईश्वर कहते हैं। ईश्वर और कोई नहीं, बस हमारी अमूर्त संभावना का नाम है। ईश्वर वह अनादि अनंत तत्व है जिसके द्वारा यह संपूर्ण जगत आच्छादित है। ईश्वर ही इसका नियंता एवं सर्वपोषक है। उस ईश्वर की परिकल्पना को यदि यथार्थ रूप देना हो तो इतना ही समझना चाहिए कि ईश्वर हमसे करवाना क्या चाहता है। ईश्वर हमारे भीतर की दैवी प्रेरणा का नाम है। ईश्वर सर्वसंयुक्त महान एवं एक जगत के कारोबार में अद्वितीय रहने वाली चेतना का नाम है। हम उस ईश्वर को पहचानें एवं उससे अपने जीवन को लाभान्वित करें। यही वास्तव में ईश्वर की सेवा है। उस ईश्वर को जिसने भी देखा है उसने ही यही समझा कि ईश्वर अनेकता में एकता का नाम है। ईश्वर वह सर्वव्यापी तत्व है जिसने जगत को आच्छादित कर रखा है एवं जो इस विश्व वसुधा में प्रत्येक प्राणी की सुविधा का बराबर ध्यान रखता है। उस ईश्वर को जिसने प्राप्त कर लिया उसके लिए अकेलापन रह ही कहाँ सकता है। जो व्यक्ति अपने को अकेला माने वे पहले यह समझे कि ईश्वर ने उनको ऐसा बनाया है कि वे जीवन के तमाम घटनाक्रमों के मध्य उस उत्कृष्ट तत्व को याद रखें जिसने सारे संसार को आच्छादित किया है। अकेलापन हमारी अंतरात्मा आंतरिक दुर्बलता न बन सके एवं हमें अपने जीवन का बोध हो कि किस महान उद्देश्य के लिए हमें यह जीवन मिला है तथा इसका सदुपयोग किस विधा से किया जाना है। यही सुनिश्चित प्रगति का मार्ग है एवं इस पर चलकर मनुष्य का जीवन धन्य हो जाता है तथा वह अपनी आत्मा से प्रकाशवान कहलाता है। अकेलापन ही डर एवं आसक्ति का इलाज है। कोई इसलिए अकेला नहीं कि उसे बंधु बांधव नहीं मिल रहे या वह किसी अन्य चीज के लिए तड़पता है। अपने भीतर की शांति, मुक्ति एवं वर्चस्व का नाम ही अकेलापन है। भीतरी संग्राम में जो विजयी है वही वास्तव में अकेला चल सकता है। अकेलापन अपनी अंतरात्मा की स्वीकृति है। इस अकेलेपन को जिसने पहचाना, जो इसके महत्व से परिचित हो गया, जो यह समझ गया कि इससे बड़ी शक्ति इस संसार में नहीं, वही इसके अद्भुत परिणाम से लाभान्वित हो पाएगा। उसे ही चरित्र की महानता एवं बाह्य जीवन में हर प्रकार की सिद्धि सफलता मिलती जाएगी। अकेलापन ही आदमी का वास्तविक अलंकरण है। हम इस अकेलेपन को पहचाने एवं इसके सत्परिणाम से लाभान्वित हों। जब यह जीवंत एवं जागृत हो जाता है तो कितने ही मनुष्यों का जीवन प्रकाश से ओतप्रोत एवं प्रचंड साहस से परिपूर्ण दिखाई पड़ता है। अकेलापन ही सृष्टि साम्राज्य में एकमात्र वह विचार बिंदु है जिसके द्वारा अनेकों रहस्यों को खोला जा सकता है। अपने भीतर के दिव्य तत्वों को उजागर कर एक आदर्श एवं महान जीवन जिया जा सकता है। जिसने अपने अकेलेपन को पहचान लिया है, फिर चाहे वह किसी भी परिवेश में किसी भी प्रकार रह रहा हो, उसकी आत्मा कभी सो नहीं सकती है। चित्त के दिव्य संस्कार निरंतर उससे कुछ ऐसा करवाएंगे कि जीवन को धन्य बनाने का प्रकल्प पूरा हो सके। हमारी आत्म संपदा ही अत्यंत महान है। उसे जिसने स्वीकार कर लिया उसके लिए अकेलापन एक बाधा न होकर परिपूर्ण विकास का अवसर बन बैठता है। यदि हम सच में अपनी आत्मा के हित चिंतक हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि अकेले रहकर मनुष्य अधूरा नहीं,
बल्कि दूसरों से कुछ विशिष्ट ही होता है। मित्रों, एकांत में रहकर अर्जित की हुई तप ऊर्जा को अनेक सृजनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। चित्त का अकेलापन एक बीमारी नहीं, बल्कि एक दिव्य औषधि है जो हमें इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए छुड़ा दे, अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित करे एवं आत्म कल्याण से विश्व मंगल की यात्रा पर ले चले।